संध्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, चलो चलो, आउट। घबराओ नहीं, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। जान खतरे में सर, खून अरेंज करना पड़ेगा। सिस्टर, लड्डू को क्या हुआ? बी नेगेटिव सर। ओह माय गॉड, इट इज अ रेयर ग्रुप। ये ग्रुप मिलने का बहुत मुश्किल है सर। बी नेगेटिव है किसी का? कर्नल पुरी, में से किसी का है? आप यहाँ पता कीजिए, मैं बाहर देखता हूँ। कम मुझे। हाँ, गुरुंग, गुरुंग का है। गुरुंग? अरे गुरुंग को फौरन बुलाओ। कहाँ है गुरुंग? जरा जल्दी बुलाओ उसे। हाँ। क्या हाल है डीके? अरे गुरुंग, अच्छा हुआ तू आ गया। डीके को तुम्हारे खून की जरूरत है। बी नेगेटिव। चल जल्दी कर। जल्दी कर, उसकी जान खतरे में। सोच क्या रहे हो गुरुंग? डॉक्टर जल्दी करो। मैं खून नहीं दे सकता। क्या कह रहे हो? इट इज अर्जेंट गुरुंग। मेरा उसूल है, मैं किसी को अपना खून नहीं देता। क्या कह रहे हो गुरुंग? रुको गुरुंग, सुनो तो। अरे खून नहीं मिला तो डीके मर जाएगा। कम ऑन गुरुंग। क्या हुआ? गुरुंग ने खून देने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, खून मिल गया। आओ। गुरुंग भी कमाल आदमी है। जरूरत पड़ी तो भाग गया। अरे ये तो अच्छा हुआ कि ब्लड मिल गया, वरना पता नहीं क्या होता। यस सर। ए संध्या, घबराओ नहीं, खून मिल गया है। डीके ठीक हो जाएगा। सर, आप इस मिशन को बंद कर दीजिए। आप लोग वापस जाइए। देखो, मुझसे तो तुमने कहा है, लेकिन किसी और से ये मत कहना। मगर सर, संध्या, अब हम पीछे नहीं हट सकते। गुरुंग पर से हमारा विश्वास उठ चुका है। अब हम साथ काम नहीं कर सकते। किशनकांत, अब या तो वो रहेगा या हम। अरे सेल्फिश है वो, और कुछ नहीं। ऐसे खुदगर्ज और बेरहम इंसान के लिए यहाँ गुरुंग खुदगर्ज नहीं है। अरे तो फिर उसने खून क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो नहीं चाहता कि डीके मर जाए। गुरुंग को ब्लड कैंसर है। वो नहीं चाहता कि किसी को भी इस बात का पता चले। Good night, Colonel. Night, everybody. काका जी, इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा दो। एक बार सोच लो बेटी। पहले सोच लिया काका। सच्चा सिपाही तो गुरुंग है। हम सब तो लड़ रहे हैं उन दुश्मनों से जो सामने नजर आते हैं, मगर गुरुंग, उसका दुश्मन तो उसके शरीर के अंदर घुसकर उसकी रगों में बैठा है और वो उससे लड़ रहा है। गुरुंग कैंसर जैसी बीमारी को पछाड़ रहा है। वाह गुरुंग, हेड्स ऑफ गुरुंग, हेड्स ऑफ। चलता हूं मैं अपनी ड्यूटी पे। कर्नल, आप अकेले न जाएं तो अच्छा है। मैं भी आपके साथ चलता हूं। एक बात समझ लो, केवल कृष्णपुरी को किसी सरफराज खान की ना तो कभी जरूरत पड़ी है और ना ही पड़ेगी। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। गुड नाइट। मदद करने चले हैं।
सरफराज तुम ठीक तो हो? सरफराज तुम? इट्स ऑलराइट कर्नल। सरफराज मेरी बात सुनो। मुझे आपकी बात सुनो सरफराज। मुझे सरफराज आपकी मेरी बात सुनो। नहीं सुननी है। सुनना पड़ेगा तुम्हें, सुनना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो कि मैं पागल हूं जो ऐसे ही किसी पर आठ साल का था मैं। 1947 के राइट्स में हमारा मोहल्ला चारों तरफ से घेर लिया गया था। अल्लाहू अकबर के नारे गूंज रहे थे और वो अब्दुल रहमान जिसका घर मेरे बाप ने बसाया था पीठ दिखाकर भाग गया। ऐन वक्त पर पीठ दिखाकर भाग गया। उसकी मदद हासिल करने के लिए हम उसके खिड़की और दरवाजे पीटते रहे, लेकिन मारे दहशत के मैं कोयलों की बोरियों के पीछे जाकर छुप गया और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने उन जल्लादों ने मेरे माँ बाप को काट दिया। हमारा घर उस अब्दुल रहमान ने ही दिखाया था। आज तक वो जख्म भर नहीं पाया है सरफराज। रह कर दर्द उठता है। कर्नल पुरी, आपको वो जख्म मैंने तो नहीं दिए हैं। लेकिन था तो वो तुम्हारी ही कौम का। मेरी कौम? मेरी कौम क्या है? मेरी कौम? और क्या हक है आपको बार बार मेरी कौम की तरफ उंगली उठाने का? फख्र है मुझे इस बात का कि मैं भी आप ही की तरह इसी मिट्टी से उपजा हूं। और फख्र है मुझे इस बात का कि मेरे बाप दादा इसी मिट्टी में दफन है। फख्र है मुझे अपनी कौम पर। फिर क्यों बार बार हमें यह सुनना पड़ता है? देखो सरफराज, मेरे साथ जो हुआ था, मेरा भाई भी मारा गया था मेरठ के दंगों में, जिंदा जला दिया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त नारा था हर हर महादेव। लाशें वहां भी गिरी हैं, यहां भी गिरी हैं। तलवारें वहां भी चली हैं, यहां भी चली हैं। जख्म आपने भी खाए हैं, हमने भी खाए हैं। और सच तो यह है कि जख्म तो हमारे इतिहास पर लग गया है, उसे हम मिटा नहीं सकते। लेकिन उस बीते हुए कल के पीछे क्या हम अपना आज और अपना मुस्तकबिल दोनों तबाह कर दें? आप गुरुंग की तारीफ करते हैं कि वो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन सच तो यह है कि कैंसर से ज्यादा खौफनाक बीमारी तो आपकी रगों में दौड़ रही है। नफरत की बीमारी, शक की बीमारी। उससे आपको लड़ना होगा, उसे पछाड़ना होगा, तभी आपका जख्म भरेगा, तभी हम सबके जख्म भर सकते हैं।